बेगूसराय के बांसवाड़ी में पेड़ पर इंटर की छात्र का शव बरामद किया गया, लटका हुआ। घटना बरौनी के मिर्जापुर चांद गांव की बताई जाती है। मृतक की मां ने गांव के ही त्रिवेणी सिंह और उनके घरवालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक की मां का कहना है कि त्रिवेणी सिंह के घरवालों ने खेत में मिट्टी की कटाई की थी, लेकिन उन्हें आशंका थी कि मृतक सुमंत कुमार ने इसकी जानकारी कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह को दी थी। इसी से नाराज त्रिवेणी सिंह और उनके घर वालों ने इंटर के छात्र सुमंत पासवान की हत्या कर दी। हमरा वो मार के टांग देलकै हमरा बेटा के, मार के वो हमरा टांग देलकै हमरा बेटा के, बुझलखिन। हमर बेटा अपने परीक्षा दे के अइले, हमर बेटा फांसी लगेते। हमर बेटा ने चोर ने छिनार कुछ नहीं, हमर बेटा एकदम ईमानदार शरीफ, सबके तो पूछ लो। त्रिवेणी सिंह, बंसी सिंह, अंजनी के बेटा निकिया भिकिया, त्रिवेणी सिंह ओकर बेटा सब मिलकर हमरा बेटा के मारलकै। समस्तीपुर के हलई ओपी इलाके में एक लड़की की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। हत्या के बाद लड़की के शव को दुपट्टे से बांधकर लटका दिया गया। परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। लड़की के घर में अकेली रहने की बात सामने आ रही है। पिता ने गांव के ही एक युवक पर रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। रेप की पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन परिजनों का आक्रोश इस वक्त साफ नजर आता है। 1:30 बजे के देखने के बाद पता चला कि शही जो है इसका हत्या किया गया है, मतलब कि पंखा में लटकाया गया है। अब किस प्रकार लटका है ये तो खैर पता चलेगा। अररिया की परमान और बखरा नदी से लगातार अवैध बालू और मिट्टी का खनन जारी है। हालांकि नदियों ने ज्यादातर मिट्टी यहां से इन नदियों से उठाई जा रही है, जिसका इस्तेमाल रेलवे और दूसरी सरकारी योजनाओं में भी किया जा रहा है। साथ ही इलाके के लोग भी लगातार अवैध मिट्टी कटाई में जुटे हुए हैं। जायजा लिया संवाददाता सतीश कुमार मिश्रा ने। अररिया में परमान नदी की सूरत बिगाड़ने में जो खनन माफिया हैं कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन बिल्कुल मौन है। तस्वीर जो है अररिया के परमान ब्रिज की है और यह नदी जो है परमान नदी है। दूसरी तरफ हम दिखलाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रकों से, ट्रैक्टर से और हाईवे से लगातार जो है मिट्टी का जो खनन है इस नदी से वो लगातार जारी है। इससे समझना मुश्किल नहीं है कि किस तरीके से जो प्रशासन है वो खनन को लेकर यहाँ पर एक्टिव। हम कोशिश करते हैं जो ट्रक ड्राइवर हैं उनसे जानने की कि आखिर जो है वो किधर जाना चाह रहे हैं, ये मिट्टी कहाँ जा रही है, उनसे जानते हैं। ये बताइए मिट्टी कहाँ जा रहा है भैया? मिट्टी टूल टैक्स में जा रहा है। गिदरिया मतलब ओवर ब्रिज बन रहा है। गिदरिया ओवर ब्रिज में? हाँ, रेलवे वाला ओवर ब्रिज बन रहा है। सरकारी काम है। हाँ, तो नदी से तो खनन, नदी से बालू ले जा रहा है ना? मिट्टी ले जा रहा है नदी से। प्रशासन का ही काम है। हाँ, प्रशासन का ही, सरकारी काम है, सरकार का काम। रेलवे वाला में मतलब माल ओवर ब्रिज बन रहा है। तो तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यह जो हाईवा है, जो गिदरिया, अररिया का जो गिदरिया है, वहाँ पर जो ओवर ब्रिज बन रहा है वहाँ पर इस मिट्टी को भेजा जा रहा है। जो ड्राइवर है उनका साफ तौर पर कहना है कि काम सरकारी है, लेकिन दूसरी तरफ जो खनन विभाग जो लगातार दावा करता है कि खनन माफियाओं पे उन्होंने नकेल कस दी है, लेकिन सरकारी काम में ही इस परमान नदी से लगातार अवैध खनन जारी है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, अररिया। अररिया एसडीपीओ का कहना है कि बालू माफिया पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वो त्रिशूलिया घाट से जब गए थे तो देखे कि वो जो है कुछ ट्रैक्टर लगा हुआ था और किसान लोग हैं वहाँ पर जो अपना बालू क्या है, यहाँ पर बालू कोई ऐसा मने कि सो रेड नहीं है, वो बल्कि मट्टी टाइप का बालू है जो भरने उड़ने के काम में आता है, ले जा रहा था। तो ट्रैक्टर को जब्त किया गया, खनन विभाग को इसकी सूचना दिया गया, उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। किसान लोग बोले कि हम लोग जो है इस ज़मीन में खनन विभाग से इसको हम लोग लीगल करवाने के लिए भी आवेदन दिए हैं। तो संबंधित पदाधिकारी को हम लोगों ने कहा किसान को बात कर लेने के लिए, और जो संबंधित ट्रैक्टर है उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।
बिहार में एक बार फिर से पुलिस पर हमला किया गया है, लेकिन इस बार किसी शराब माफिया ने नहीं, बल्कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों ने। पश्चिम चंपारण में अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी हंगामा किया गया, मारपीट और पत्थरबाजी की गई। यहां अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने देखिए कैसे हमला किया। घटना भारत नेपाल सीमा पर स्थित मैनाटांड के इनरवा बाजार की है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। पुलिस ने 6 जनवरी को अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस भी दे रखा था, इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया और मंगलवार को जैसे ही पुलिस और प्रशासन की टीम यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है, इस अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचती है, लोग गोल बंद होने लगे और प्रशासन की टीम जैसे ही मस्जिद के पास पहुंचती है, ईदगाह की अवैध दीवार को तोड़ने लगती है, वैसे ही लोगों की तरफ से पथराव शुरू कर दिया जाता है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस वहां खुद को बचाती हुई नजर आई। लाठी डंडों से लैस लोगों ने पुलिस और प्रशासन की टीम पर ही हमला कर दिया और प्रशासन की टीम को वहां से लौटना पड़ा। अतिक्रमण का काम फिलहाल रोक दिया गया है और घटना के बाद इलाके में कई थानों की पुलिस इस वक्त कैंप कर रही है। पुलिस पथराव करने वालों की पहचान की कोशिश में भी जुटी है। तो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है और देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप खुद भी ये सोचने पर विवश हो जाएंगे कि सरकारी जमीन जो कि आपके इलाके में विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण कर लिया जाता है। इस निर्माण को तोड़ने के लिए जब टीम पहुंचती है तो लोग कैसे कानून की ही धज्जियां उड़ाते हैं। कानून का डर इन लोगों को नजर नहीं आता है और यहां पथराव किया जाता है। पुलिस और प्रशासन की टीम पर पत्थरबाजी, लाठी डंडे जिसके हाथ जो लगा वो भीड़ का हिस्सा बनकर पुलिस पर ही पथराव शुरू कर देते हैं। उन पुलिस टीम को ही दौड़ाने की कोशिश की जाती है। फिलहाल यहां पर इस अतिक्रमित जमीन को खाली कराने को लेकर पुलिस ने यह कहा है कि हालात सामान्य होने के बाद यह कार्रवाई एक बार फिर से शुरू की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने जहां तक अतिक्रमण होने का निशान लगाया था, उससे ज्यादा हिस्सा तोड़ा जा रहा था, जिसे लेकर बवाल किया गया। पथराव इस वजह से हुआ है कि यहाँ पे जितना नापी था पहले उतना दे दिया गया था, हम लोग दे दिए थे तोड़ने के लिए, अपने हाथ से तोड़ना चालू कर दिए थे हम लोग। फिर उसके बाद में और इधर से मतलब कुछ लोग आए, फिर आगे मतलब 2-3 हाथ तोड़ने लगे। उसके बाद में कुछ बच्चे थे वो बोले, उसके बाद में पथराव चालू हो गया। पश्चिम चंपारण में पुलिस पर